नमस्कार हमारे भाई का हाल चाल। 90% लोगों को ऐसा लगता है, 90% हमारे भाई हैं जिनको लगता है अगर वजन बढ़ाना है, बॉडी साइज बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है, बॉडी को तगड़ा करना है, इसके लिए सबसे सही समय है ठंडी का मौसम, सर्दी का मौसम। लेकिन एक बात बताओ, सर्दी का मौसम तो चला गया, तो अब गर्मी आ गई, क्या तुम बॉडी नहीं बना पाओगे? नहीं मेरे भाई, तुम गर्मी में भी एक तगड़ी बॉडी बना सकते हो, अपना वजन बढ़ा सकते हो, अपनी मसल बढ़ा सकते हो। लेकिन तब तक तुम नहीं कर पाओगे बे, जब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या चीजें हैं, क्या सिस्टम है, क्या रोड मैप है जिसे तुम फॉलो करोगे और तुम्हारी गर्मी में तगड़ी बॉडी बनेगी। तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें तुम कर सकते हो जिससे तुम 5 गुना तेजी से ये गर्मी में तगड़ी बॉडी बना लोगे। ठंडी की इंतजार मत करो, ठंडी आने से पहले ही गर्मी में बॉडी बन जाएगी तुम्हारी। क्या चीजें कैसे करना है ये बात करते हैं। ले फिर आ गए। देखो, सर्दी में बॉडी बनाना इसलिए आसान होता है क्योंकि अगर आप गलती भी करोगे ना तो बॉडी को नुकसान नहीं करेगा और आपका डाइजेशन जो होता है ना अच्छे से काम करता है। सर्दी में आप बॉडी बना लोगे तब भी दिखा नहीं पाओगे क्योंकि जैकेट पहने रहते हो, हुडी पहने रहते हो और आपको हमेशा ठंडी रेले रहती है तो बॉडी दिखा नहीं पाते। लेकिन गर्मी में अगर आपने बॉडी बनाए ना तो आप टी शर्ट पहन घूम सकते हो और आपकी जो बॉडी बनती है गर्मी में ना, आपकी मसल क्वालिटी, आपकी बॉडी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल निकल के आती है। क्योंकि जो गर्मी वाली बॉडी बिल्ड होती है उसमें फैट कम होता है, मसल क्वालिटी अच्छी दिखती है और जब पसीने में आप मेहनत करते हो ना तो आपको मजा बहुत आता है। लेकिन ध्यान ये रखो, सर्दी में कुछ गलती करोगे चल जाएगा लेकिन गर्मी में गलती नहीं करना है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ नियम बता रहा हूँ जिसे ध्यान से समझो, ध्यान से सुन लो ताकि कोई गलती न करो और बहुत तेजी से इस गर्मी तुम बॉडी बनाने में कामयाब हो जाओ। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है, होठ सूखने न पाए। गर्मी में लोग का होठ है सुखान रहता है, मतलब यह है कि डिहाइड्रेट बॉडी ना होने पाए। आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, दुनिया में हर एक इंसान की बॉडी 70% किससे बनी है? पानी से। और गर्मी में लोग पानी का उतना ध्यान नहीं दे पाते। अगर वो ठंडी में 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो गर्मी में भी 2 लीटर पे काम चला रहे हैं और नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं जिससे वो और डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है तो कोशिश करिए 3 से 4 लीटर गर्मी में पूरा पानी पीजिए, मतलब 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। तो जो गर्मी में मौसम में फल आते हैं जैसे हो गया तरबूज, खरबूजा, ये सब खाने का प्रयास करिए क्योंकि इसमें अच्छे मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पानी होता है जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। जब तक आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखेंगे आपकी बॉडी नहीं बने, क्योंकि गर्मी में खाने से ज्यादा पानी जरूरी है। तो प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना है, फालतू का चीनी वाली चीज नहीं पीना है, आपको दबा के पानी पीना है। उसके साथ साथ तरबूज जो फल आता है ना गर्मी वाला, खीरा, ककड़ी, सब तेल खाओ ताकि बॉडी एकदम हाइड्रेट रहे और एनर्जी भरी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग हैं जिनका स्टेमिना खत्म हो गया है, स्ट्रेंथ खत्म हो गई, परफॉर्मेंस खत्म हो गया है, अंदर से पूरे एकदम खोखले हो गए, कमजोर हो गए। तो नेचुरली कैसे बढ़ाएं? जब तक आपके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी आप हर जगह फेल होते जाओगे, ना बॉडी बनेगी, ना तुम फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली हर जगह मजबूत ही नहीं रह पाओगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है नेचर मानिया का लिफ्ट अप गमीज। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। सबसे अच्छी बात यह है 100% शुगर फ्री है, इसमें 75% तक फुलविक एसिड है। और ये क्यों आपके परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, क्यों स्टेमिना, स्ट्रेंथ बूस्ट करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें डाली गई, जैसे शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, ब्लैक मूसली हो गया, गोखरू हो गया, जिससे आपका नेचुरली ताकत बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आप फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली हर जगह अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। और एक पैकेट आप जब खरीदेंगे ना आपका 1 मंथ का पूरा सप्लाई रहेगा और बहुत ही ईजी है इसे कंज्यूम करना है क्योंकि ये गमीज फॉर्म में रहता है। फाड़ो, मुंह में डालो, कंज्यूम करो, काम खत्म। और इसका फ्लेवर भी इमली वाला है तो आप जब कंज्यूम करेंगे आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाके चेकआउट करके इसे बाय कर लीजिए। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदिए, आप अपने नेचुरली अपना परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना बूस्ट करिए। ताना ना रतिया डोले बहे जब पवनवाराम, हवा चल रही है तो थोड़ा सर सुर होगा, उसका ध्यान नहीं देना है। दूसरा जो पॉइंट है ना वर्कआउट का, अगर आप सर्दी में 2 घंटे या 1.5 घंटे वर्कआउट करें तो गर्मी में नियम मत फॉलो करना, वरना भ्रष्ट हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे और वहीं चक्कर खाए गिर जाओगे, बॉडी बनेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। तो गर्मी में ना मेरे भाई कुछ भी हो जाए 40 मिनट से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, आपका वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 50 मिनट या 60 मिनट के अंदर वर्कआउट खत्म कर देना है। 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है क्योंकि मेरे भाई बहुत ज्यादा पसीना आपके बॉडी से निकलेगा, आपकी बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली गर्मी में ना 40 मिनट के अंदर मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है। अच्छे से वर्कआउट करता हूं और 40 मिनट के अंदर वर्कआउट खत्म कर लेता हूं। बहुत लंबा वर्कआउट मत करो ताकि बॉडी की एनर्जी बची रहे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स ना आपके जाएं, बहुत ज्यादा पानी ना खर्च हो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए, एनर्जी डाउन ना हो पाए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे ना आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी और रिकवरी अगर नहीं होगी ना तो ध्यान ये रखना मेरे भाई आपकी बॉडी नहीं बनेगी। कम वर्कआउट करो लेकिन 40 मिनट के अंदर ही पूरा मसल टू माइंड कनेक्शन बना के, पूरा फोकस बना के, बकचोदी से दूर रह के अच्छे से वर्कआउट करो, मसल को हिट करो, घर जाओ, बकचोदी मत करो। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि मैं डाइट के बारे में बात करूंगा कि खाना कैसे खाना है। आप जो भी डाइट ले रहे हो मैं ये ध्यान देना
चाहता हूँ कि आपका डाइजेशन खराब ना हो, बीमार ना हो। तो ध्यान ये रखो कि रोटी के स्थान पर चावल खाओ, क्योंकि चावल हल्का होता है, आसानी से पच जाएगा। ऐसी चीजें खानी है जो आसानी से पच जाए। और चावल के साथ साथ आलू भी ले सकते हो, जो कि तुम्हारा कार्ब का काम करेगा, कैलोरी भी मिलेगी और तुम्हारा आसानी से पच जाएगा। दूध का इस्तेमाल कम करो, दही का इस्तेमाल ज्यादा करो, ताकि पेट में ठंडक बरकरार रहे। खीरा, ककड़ी, गाजर ये सब खाओ, तरबूज खाओ और खरबूजा खाओ। लिक्विड डाइट भी ले सकते हो, शेक बना सकते हो, बनाना शेक और मैंगो शेक, ये सब चीजें ऐड करो, क्योंकि तुम्हारा पेट भी ठंडा रहे, उसके साथ साथ ना तुम्हारा डाइजेशन भी सही रहे और तुम्हारी बॉडी भी बनती रहे। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इस सबसे दूर रहो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली 2 मिनट के लिए ठंडा रहता है, पेट में जाएगा तुम्हें गर्मी कर देगा। और अगर तुम नटाई भर के खाना खा रहे हो तो कम खाना खाओ, क्योंकि बहुत हैवी अगर खाओगे, भर के खाओगे ना, तो खाना भी नहीं पचेगा, डाइजेशन भी खराब होगा और बॉडी भी नहीं बनेगी। अगर आप 10 रोटी खाने का प्रयास कर रहे हो तो 5 रोटी खाओ, और इतना चावल खाने का प्रयास कर रहे हो तो आधा करके 2 बार में खाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि डाइजेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देना, बहुत लोड नहीं देना है, नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ बीमार होगे। और सबसे मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर मास्टरबेशन करते हो ना, आप हिलाते हो ना, तो ठंडी में ठीक था, क्योंकि रिकवरी आसानी से हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि बॉडी थकी नहीं है। गर्मी में अगर कर दोगे ना, बॉडी के झुरवा सुखवा देगा मास्टरबेशन। तो गर्मी में मास्टरबेशन जितना हो सके बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करो। 15-20 दिन में एक दिन हो जाए, लेकिन डेली वाले जो हिला रहे हैं ना, हिल जाओगे एकदम, जैसे अंगूर होता है ना, चूस लेगा अंगूर जैसा। तो ये चीज नहीं करना, मास्टरबेशन से दूर रहना है, ताकि मेंटली भी आप मजबूत रहो, फिजिकली भी मजबूत रहो। बहुत सारे लोग गर्मी में दबा करने लगते हैं मास्टरबेशन, उनको लगता है गर्मी यहाँ से निकाल दें। फिर भाई गर्मी निकालोगे और वो गर्मी तुम्हारी चूस डालेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, गर्मी में नो मुट्ठबाजी। गर्मी में बॉडी बनने का एक कारण ये भी होता है कि साला नींद पूरी नहीं होती। दिन बहुत लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है, और उसमें लोग क्या करते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, तो दिन में जल्दी उठ जाते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि धूप निकल आती है। तो ध्यान ये रखो कि जल्दी सोने का प्रयास करो, 10-11 बजे तक सो जाओ, और दिन में अगर टाइम मिले तो 2 घंटे दिन में भी सो लो। जब तक आप अपने स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे, 6 से 8 घंटे आप नहीं सोओगे ना, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, और रिकवर नहीं होगी वैसे भी गर्मी में कब रिकवर होती है। तो गर्मी में रिकवर करने के लिए दिन में भी 2 घंटे सो और रात में जल्दी सोने का प्रयास करो। छोटा एक रात बा और हम लेट सो ही रहे हो तुम, तो क्या फायदा होगा, उससे कोई मतलब है। 10-11 बजे तक सो जाओ, ठीक है ना। अगर लाइट नहीं, साला छत पे चले जाओ, मच्छरदानी लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोने पे ध्यान दो। और दिन में अगर तुम 1 या 2 घंटे भी सो रहे हो ना, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी बॉडी बनाने में, क्योंकि उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है तुम्हारी बॉडी बनाने में। हम 500% गारंटी से बोल रहे हैं, इतनी चीजों पर अगर तुमने ध्यान दे दिया तो कोई रोक नहीं पाएगा बाबू तुमको बॉडी बनाए। सिर्फ गर्मी में, ठंडी की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं साला कब ठंडी आएगी, और हो सकता है तुम्हारा मूड ना हो, फंस जाओ कहीं, ना बॉडी बना पाओ। तो गर्मी को जाने क्यों देना है, इसी बॉडी बनाना है। 100% जो चीजें मैंने बताई, ध्यान दो, तुम्हारी बॉडी बनने दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक भाई गांव का गरीब आदमी बॉडी बनाए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। एक कमेंट कर देना, हर हर महादेव।